नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, मोगेम्बो महाराज छुट्टी पे गए थे, छुट्टी से लौट आए हैं, इसलिए इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। तो ये जब लौट के आए तो बड़े खुश दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत शक्तिशाली रूप में आपके सामने आए हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि मोगेम्बो महाराज ये तो बताओ, इतने पावरफुल बॉडी शॉडी दिखाते हुए शक्तिशाली रूप में क्यों सामने आ रहे हो? तो इन्होंने मेरे पास आए भगते हुए और मेरे से एक प्रश्न पूछा कि मास्टर साहब ये तो बताओ, अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस ग्रह पे, मतलब इस प्लानेट पे, इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक की संज्ञा दी गई है। तो ये संज्ञा किसने दी है, ये तो बताइए मास्टर साहब। तो मैंने बोला बिल्कुल बताएंगे, आपको पूरा मामला बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तो सबसे शक्तिशाली बोला ही गया है, बाकी भारत के बारे में क्या बोला गया है जी, भारत की जीडीपी के बारे में क्या बोला गया है, भारत के अन्य बिंदुओं के बारे में क्या जानकारी दी गई, उस पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और मोगेम्बो महाराज की दरख्वास्त है, जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं किसने कहा, तो आपको हल्की हल्की जानकारी समझ आ रही होगी। यूके से रिलेटेड मामला है, वही यूके जिसने भारत में कई सौ साल शासन किया था। तो आइए देखते हैं क्या है मामला। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे भारत में संसद होती है, अपने यहाँ की संसद विधायिका जो क्या करती है, भारत में कानून बनाती है। और भारत में कानून बन जाने के बाद उसको लागू कार्यपालिका कराती है। और कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सॉल्यूशन या उस समस्या का समाधान न्यायपालिका करती है। उसी तरीके से जो ब्रिटेन है, वहां पे भी पार्लियामेंट है, वो वहां की संसद है, जहां पे क्या होता है, किसी भी विषय पर बातचीत की जाती है, डिबेट किया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स कंट्री के साथ कोई नया ट्रेड एग्रीमेंट करना है, इस तरीके की चीजें वहां पे चर्चा की जाती है। तो इसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन लॉर्ड करन बिली मोरिया जी, हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया होगा, आप ठीक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं करन जी हैं, इन्होंने कहा एक डिबेट के दौरान, जब बात चल रही थी भारत यूके टाइज के बारे में, भारत यूके के रिश्ते कैसे होंगे, कैसे आगे ले जाना है, क्योंकि भारत एक क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो उस दौरान ये बात निकलकर सामने आई है। करण जी का ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर है, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लानेट है। और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी, आप जानते होंगे उनकी थोड़ी सी परिचय, कि वो क्या है, एक स्टेशन में उनके पापा टी स्टॉल लगाते थे, वहां पे नरेंद्र मोदी जी काम करते थे। उसके बाद कैसे उन्होंने संघर्ष करते हुए एक पावरफुल देश जो कि भारत है, जो दिन पे दिन क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसकी जीडीपी बढ़ रही है, उसके समाज में पर्यावरण को लेकर हर चीज को लेकर विकास कर रहा है, उसके कैसे प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने वहां नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो अपने भारत के सबसे गरिमामय पद, माननीय प्रधानमंत्री जी, उस पद पे कोई भी बैठे, मैं उनकी तारीफ करता हूं, क्योंकि वो अपने देश के क्या है, मेन आदमी है, वास्तविक प्रमुख है, जो भारत को आगे ले जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या भारत के बारे में बातचीत की गई है और भारत के बारे में क्या कहा गया। और ये अपने को सुनना अपने गर्व का पहलू है। ये वही ब्रिटेन है जो भारत पे क्या हुआ था, कई साल शासन किया, भारत के लिए गलत कदम उठाए, भारत को क्या किया, बर्बादी की तरफ आगे बढ़ाया। और कैसे वही भारत जो कभी क्या हुआ, पिछड़ा हुआ करता था, आज दौड़ में सबसे आगे निकल गया है और इकोनॉमी में उसने ब्रिटेन तक को पीछे छोड़ दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है मामला। तो देखिए, आप देख सकते हैं उनका ये भी कहना है कि G20, आप जानते होंगे ग्रुप ऑफ 20, ये क्या है, G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है, दुनिया के पावरफुल ग्रुपों में से एक है। हर साल इसकी अध्यक्षता कहीं ना कहीं होती है। तो इस बार अध्यक्षता किसने की है, इंडिया ने की है। और इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की है, तो दिखा रहा है कि भारत कैसे दिन दिन पे दिन विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं इनका कहना है कि अगले 25 साल में भारत का विजन है, भारत का एम है कि वो दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी भारत ने क्या किया, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए, इसी ब्रिटेन को, इसी यूके को पीछे छोड़ते हुए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का दर्जा प्राप्त किया है। और अगले 25 साल में भारत की जो जीडीपी है वो 32 यूएसडी बिलियन हो जाएगी। वो दोस्तों 32 अमेरिकन डॉलर हो जाएगी, 32 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो जाएगी, मैं माफी चाहता हूं। अब दोस्तों प्रश्न उठता है जीडीपी क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश में, फॉर एग्जांपल अपना भारत है, अब इस भारत की सीमा के अंदर, अब भारत की जलीय सीमा भी हो सकती है दोस्तों, स्थलीय सीमा भी हो सकती है, तो इस भारत की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, दोस्तों कितने वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में, आपको मालूम है वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है, उसका यदि अंतिम मौद्रिक मूल्य निकाला जाए, उसका लास्ट प्राइस कैलकुलेट किया जाए, तो उसे उस देश की क्या कहा जाता है दोस्तों, जीडीपी कहा जाता है। इसको मैं आपको सरल एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जैसे आपका घर होता है, आपके घर में बहुत सारा पैसा आता है और बहुत सारा पैसा आपके घर से जाता है। तो जब आखिरी में आप कैलकुलेट करेंगे कि आपके घर में किसी भी चीज को बनाया गया, उसको बेचा गया, उस वस्तु और सेवा का यदि आप टोटल निकालेंगे, कितना एक साल में आपने क्या किया, चीजों को बना के
बेचा और कितना खर्चा किया, जब निकाला जाएगा तो वो आपके क्या होगा, घर की जीडीपी आएगी। ये मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ, ज्यादा तकनीक में जाने से बच रहा हूँ, वहां इकोनॉमी में डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने ये भी कहा है जो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, एक फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसके साथ दोस्ती रखना बहुत जरूरी है, जिसके क्लोजेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड के रूप में उभरना, उससे बातचीत करना, उसके साथ नए नए समझौते करना, ट्रेड में आगे बढ़ना, और यही यूके क्या करेगा आने वाले समय में करेगा, क्योंकि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा इनका कहना है। अब अपन बात करते हैं और भी चीजों के बारे में। इनसे पूछा गया कि जो भारत है, भारत का इतना ज्यादा महत्व क्यों है आपके लिए, तो उन्होंने बताया कि जो भारत यूके का क्या है ट्रेड है, वो क्या है दिन पे अभी बहुत कम है। अभी भारत यूके का ट्रेड क्या है, बहुत कम है। यूके के 12वें नंबर के ट्रेड पार्टनर के रूप में भारत है। वो चाहते हैं कि वो यूके चाहता है कि भारत 12वें नंबर पर ना रहे, अपन उसके साथ आगे बढ़े, क्योंकि आने वाले समय में क्या है वो मेजर इकोनॉमी है जो तेजी से ग्रो करेगी। और उन्होंने भारत की तारीफ करी और ये भी बताया कि 75 साल ही हुए अभी डेमोक्रेसी के। आप जानते हैं ब्रिटेन कब से मतलब कब का है, कब से उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, भारत में अभी मात्र 75 साल हुए, एक यंग कंट्री है, तो भी अपना ग्रोथ रेट देख सकते हैं आप, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8.7% था। और अपने यहाँ क्या है, हर यदि विश्व में आप देखेंगे 10 यूनिकॉर्न कंपनी है, तो उसमें से एक यूनिकॉर्न कंपनी भारत की है, और भारत में करीब 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है। अब प्रश्न उठता है यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती है दोस्तों, तो देखिए जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप दोस्तों कितना होता है, मोर देन क्या होता है, मोर देन 1 बिलियन यूएसडी होता है, मोर देन 1 बिलियन यूएसडी, 1 बिलियन यूएसडी डॉलर होता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है एम कैप क्या होता है, तो देखिए मैं आपको सरल एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है और इसके कितने शेयर है, मान लीजिए 100 शेयर है, और वो शेयर कितने रुपए के, 20 रुपए के हैं, तो आपको इसकी एम कैप निकालनी, तो 100 इंटू 20 कर दिया जाएगा, तो इसकी एम कैप कितनी आएगी, 2000 आएगी। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया, और ये हमने रुपीज में बताया। 100 शेयर है, 20 रुपए का एक है, तो 2000 रुपए इसकी क्या हो जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। इसी तरीके से जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन यूएसडी डॉलर से ज्यादा होती है, उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। और उन्होंने बताया विश्व में 10 यदि यूनिकॉर्न कंपनी है, तो उसमें से एक किसकी है, भारत की है। और यदि टोटल देखा जाए तो 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी भारत में है। अब बात होती है अगला पॉइंट, तो यहाँ पे बताया गया कि भारत जो है 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर पावर है दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर क्या करते हैं दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, पर्यावरण हितैषी है, एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन होने से रोकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, पर्यावरण को आगे ले जाने का, सुदृढ़ करने का कदम है दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने सारी बातें भारत के बारे में बोली है। अब देखते हैं आगे क्या मामला है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना जो ट्रेड है, मैंने जैसे आपको बताया ब्रिटेन और भारत का जो ट्रेड है वो अभी कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 29.6 बिलियन है। ये जो है ब्रिटेन की करेंसी का साइन है दोस्तों। और इंडिया क्या है, 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूके का, जैसे मैंने आपको बताया। और उन्होंने ये कहा है कि भारत एक मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है, और वो कितने नंबर पे है, यदि आप देखेंगे ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन ट्रेड करता है विश्व के देशों से, तो पहले नंबर पे कोई और है, दूसरे नंबर पे कोई और है, और 12वें नंबर पे भारत है। और वो चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड बढ़ाया जाए। ट्रेड का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से बिजनेस करना, मतलब सामान खरीदना और बेचना। तो भारत और ब्रिटेन एक दूसरे को जो सामान खरीदते और बेचते हैं, दोनों, ब्रिटेन अपने को बेचता है, अपन ब्रिटेन को बेचते हैं, भारत ब्रिटेन से खरीदता है, ब्रिटेन भारत से खरीदता है, इस पूरे का जब निकालेंगे उसे ट्रेड कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, गुड्स का, सर्विसेज की सेलिंग और बाइंग करना, उसे ट्रेड कहा जाता है। तो अपन किस नंबर पे है, 12th नंबर पे। और ब्रिटेन के, उनका कहना है, बिली जी का, आपने देखा जैसे करण जी का, उन्होंने कहा इनफ नहीं है, अपने को इसको आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक क्या है, उभरता देश है, दिन पे दिन उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन वो आगे निकलता चला जा रहा है, और आने वाले समय भविष्य किसका है दोस्तों, आपको मालूम है, भारत का है। तो इससे दोस्तों क्या सीखने को मिलता है, इससे सीखने को मिलता है एक देश जब आजाद हुआ था, गरीबी थी, भुखमरी थी, अर्थव्यवस्था में पीछे था, सामाजिक क्षेत्र में पीछे था, उसने अपने संघर्ष से आज इतना आगे निकल गया, जो उसके ऊपर शासन करता था वो उससे दोस्ती करना चाहता है, वो उसकी तारीफ कर रहा है, उसके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अपने परिश्रम से, अपनी शक्ति से आप आगे निकल सकते हैं, और ये अपने लिए बहुत गर्व का पहलू है। अपने यहाँ की सारी जनता ने, नागरिकों ने, सरकार ने मिलकर कितने अच्छे काम किए कि आज भारत क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मैंने आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश की, मैंने जीडीपी समझाया, मैंने आपको क्या समझाया, यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है ये समझाया, यूनिकॉर्न कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मैंने संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। वीडियो हमारा पसंद आता है, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।